हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के क्लेम फॉर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं, उसमें सिंपली वे में हम स्टेप बाय स्टेप बताए हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक वीडियो का जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जा कर के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होगा वो होगा कि कुछ उसमें जो है फीचर ऐड किया है। जैसे पहले मेंबरशिप सर्टिफिकेट नंबर नहीं मांग रहा था, फोलियो नंबर नहीं मांग रहा था, अब दोनों चीज़ मांग रहा है। तो भाई उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना। दूसरी चीज़, अगर एक से ज़्यादा उनके पास बॉन्ड या मेंबरशिप नंबर है, मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, तो फॉर्म कैसे फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसी के बारे में हम आज एक वीडियो आपको बताएं हैं, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया और लाइव प्रूफ के साथ समझाया गया। फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम सीधे चलते हैं स्क्रीन पे। सबसे पहले आपको अपना गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है और मैं लिंक को ऑलरेडी से कॉपी करके रखा हूँ, इसीलिए मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे पास इसका होम पेज खुल करके आ गया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप देख लीजिए कि इसमें कुछ नया फीचर भी ऐड किया है। तो मैं पिछला वीडियो में एक बनाया था फॉर्म, क्लेम फॉर्म को सबमिट करने के लिए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहेगा, तो आप जाकर के पहला वीडियो भी देख सकते हैं। और फ्रेंड, अब देखिए इसमें नया जो अपडेट किया है उसमें क्या है कि अगर आप एक से ज़्यादा भी मेंबरशिप सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको फिल कर सकते हैं एक ही बार में। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे पहले क्लिक फॉर सबमिशन ऑफ क्लेम्स, वहाँ पे जाना है। देखिए मेरा राउंड वाला जो है इसी में आपको जाना है फ्रेंड्स, तो इसमें आप जाइए। जब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो एक नया सा इंटरफेस खुल के आता है फ्रेंड्स। और नया सा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन करने का होता है। तो सबसे पहले इसके लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपना ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम अपना ईमेल आईडी डाल दिए हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालना था, तो मोबाइल नंबर भी हम डाल दिए हैं। जब मोबाइल नंबर डालें उसके बाद नीचे कैप्चा कोड फिल करने के लिए मैं कैप्चा कोड भी ऑलरेडी फिल कर दिया हूँ फ्रेंड्स। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आप जैसे ही क्लिक करते हो फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे ऊपर जो है आइडेंटिफिकेशन प्रूफ आता है। तो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ पे जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आ रहा है। पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा पासपोर्ट और चौथा वोटर आईडी कार्ड। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल है कि मैं अपना आधार, इसमें आपके पास अगर आधार है तो आप आधार पे क्लिक करिए, आपके पास पैन है तो पैन पे क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आधार पे अपना क्लिक कर रहा हूँ। मैं अपना आधार नंबर भी डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। मैं अपना आधार नंबर को फाइनली सबमिट कर दिया। इसके बाद फ्रेंड्स, उसके नीचे आपको अपना आधार का कॉपी PDF या JPG में अपलोड करना है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अपलोड कर दे रहे हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम अपना जो है आधार कार्ड का कॉपी यहाँ पे हम JPG में अपलोड कर दिया। अब उसके नीचे फ्रेंड्स देखिए, यही एक नया अपडेट आया है, फोलियो नंबर, जो पहले नहीं मांगा जा रहा था। और अब एक कॉलम में आपको फोलियो नंबर फिल करना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि फोलियो नंबर क्या होता है। तो आपके पास अगर मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा या फिर उसका पेमेंट रिसिप्ट होगा, तो उसमें सबसे ऊपर जो है, ऊपर राइट साइड कॉर्नर में आपको फोलियो नंबर, उसके नीचे मेंबरशिप नंबर लिखा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक से ज़्यादा मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो सभी का नंबर आप बारी बारी से यहाँ फिल कर सकते हैं। तो मेरे पास फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है, तो मैं सबका नंबर बारी बारी से फिल कर दे रहा हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स, जब एक हो जाए पूरा तो नीचे यहाँ पे कॉमा लगा दीजिए, फिर आप फिल कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं दो अपना फोलियो नंबर सबमिट कर दिया। अब फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट डालना है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है आपके पास जितना भी मेंबर सर्टिफिकेट है उसका टोटल का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे ऐड कर लीजिए, जोड़ करके। मेरा अगर 10-10 हज़ार का 2 है तो यहाँ पे 20,000 डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, टोटल क्लेम अमाउंट, मतलब आपका मैच्योरिटी अमाउंट क्या है, आपका मैच्योर होने के बाद कितना मिलने वाला था। तो मेरा 10-10 हज़ार का था 2 गो, मतलब 10 का 20 मिलने वाला था, 20 का 40 मिलेगा। तो टोटल क्लेम अमाउंट हम 40 का डाल दे रहे हैं। एक्सपायरी ऑफ मेंबरशिप फ्रेंड्स, तो ध्यान यहाँ पे ये देने वाली बात है कि जो आपका लास्ट में पूरने वाला है, जैसे कि आपका एक मेंबरशिप सर्टिफिकेट अप्रैल 2018 में पूरा होने वाला और एक अगस्त 2018 में पूरा होने वाला है। तो यहाँ पे आपको अगस्त वाला डालना है फ्रेंड्स। तो मेरा 2018 का
सितंबर में पूरा होने वाला था, तो मैं सितंबर वाला डाल दे रहा हूँ, 23 सितंबर 2018 का। सरेंडर वैल्यू, तो आपका फ्रेंड्स जो क्लेम अमाउंट होगा वही आपका सरेंडर वैल्यू है। मेंबरशिप नंबर, अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे भी कॉलम जो है ये नया यहाँ पे ऐड होकर के, जो कि पिछले जो फॉर्म भरा था उसमें ये नंबर नहीं था। तो मेंबरशिप नंबर, अब आप लोग को बताना पड़ेगा कि मेंबरशिप नंबर क्या है। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फोलियो नंबर जो होता है आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट के ऊपर के राइट साइड वाले कॉर्नर में होगा, उसके जस्ट नीचे मेंबरशिप नंबर होगा फ्रेंड्स। तो मेंबरशिप नंबर को आप इंटर यहाँ पे कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे भी कॉमा लगा के दूसरा इंटर कर देना है। यही दोनों कॉलम जो है नया अपडेट में आया है। तो फ्रेंड्स दोनों मेंबरशिप नंबर को हम डाल देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स नाम लिखना है, तो नाम अपना हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स और यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो फ्रेंड्स मैंने अपना यहाँ पे एड्रेस को फिल कर दिया फ्रेंड्स। उसके बाद आपको नीचे आना है फ्रेंड्स। तो जब आप नीचे स्क्रॉल करके आते हो तो यहाँ पे रिलेवेंट पार्टिकुलर करके आ रहा है फ्रेंड्स। तो आपने जो यहाँ पे सबमिट किया ऑलरेडी, यहाँ पे पहले से प्रिंट आएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको और नीचे स्क्रॉल करके आना, आपका यहाँ पे एड्रेस, ईमेल आईडी, टोटल क्लेम अमाउंट आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे जो है आपको डालना है 5 नंबर कॉलम में क्या डालना है। तो फ्रेंड्स सिंपली अगर आपके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे मेंबरशिप सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। अगर आपके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट और रिसिप्ट दोनों है तो मेंबरशिप सर्टिफिकेट और रिसिप्ट भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो मैं केवल मेंबरशिप सर्टिफिकेट डाल रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे लिखना है 6 नंबर में क्या कॉलम है। तो 6 नंबर में हम सिंपल से लिख लेंगे फोलियो नंबर जो है मेरा, उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब फ्रेंड्स दोनों फोलियो नंबर हम भर लिए। अब नीचे लिखना क्या है कि नो एनी मैच्योरिटी अमाउंट रिसीव्ड ऑन डेटेड, मेरा 23 सितंबर को था, तो 23 सितंबर 2018 यहाँ पे डाल करके आगे 7th नंबर कॉलम में आना है। तो 7th नंबर कॉलम में अगर आप कोई म्यूचुअल क्रेडिट या म्यूचुअल डेबिट या ऐसा करके कुछ उससे फंड लिए हैं तो आपको यस करना है या उसका डिटेल देना है। अगर नहीं लिए तो हम लोग नहीं लिए तो यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। उसके बाद 8 नंबर कॉलम में आकर के आना है। तो 8 नंबर कॉलम में भी है कि आप वहाँ से कोई आपको सिक्योरिटी अमाउंट मिला है क्या, तो नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे भी नो कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स 9th नंबर जो कॉलम है उसमें आना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल भरना है। तो मैं अपना फाइनली बैंक डिटेल भर दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है आपको। तो अकाउंट नंबर मैं डाल दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अपना IFSC कोड डाल रहा हूँ। IFSC कोड डालने के बाद मैं बैंक का नाम डाल दे रहा हूँ। फाइनली फ्रेंड्स मैं अपना बैंक डिटेल को फिल कर लिया। उसके बाद नंबर 10 में आपको आना है। तो आपने ऊपर आप जो क्लेम कर रहे हैं उसमें आप क्या डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा क्लेम के लिए। तो फाइनली फ्रेंड्स सबके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा। आपके पास अगर मेंबरशिप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके पास फाइनली रिसिप्ट होगा। अगर रिसिप्ट नहीं है तो आपके पास पेमेंट चेक होगा। तो जो भी आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। तो मेरे पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो मैं मेंबरशिप सर्टिफिकेट डाल दिया। अब फ्रेंड्स 11 नंबर कॉलम है। तो 11 नंबर कॉलम में 3 नाम आ रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो फिल किए हैं वो मिस्टर प्रकाश भी कुकरेजा के नाम से किए हैं, तो उन्हीं का मैं इसमें भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आपको आ जाना है नीचे। तो यहाँ पे लिख रहा है नेम इन ब्लॉक लेटर्स, तो मैं अपना नाम बड़े अक्षरों में लिख ले रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स पोजीशन विद द रिलेशन टू क्रेडिटर, तो मैं खुद अपना कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल्फ लिख रहा हूँ। जो आप नॉमिनी है वो तो अपना नॉमिनी लिखिएगा, जो भी है अपना लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस फिल कर ले रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपना यहाँ पे एड्रेस फिल कर लिए। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे आपको आ रहा है डिक्लेरेशन, ध्यान दीजिएगा। तो डिक्लेरेशन जो है उसके नीचे जब आप जा रहे हैं फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका सारा जो फॉर्म ऊपर फिल किए हैं सारा कुछ यहाँ पे खुद ब खुद आ रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए
कि यहाँ पे आपका एक 5 नंबर में सिलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम बात, बहुत सारे लोग इसमें मिस्टेक कर दे रहे हैं और बाद में मुझे कमेंट करते हैं। तो भैया आप पहले पूरा वीडियो देखिए। अगर आप वीडियो स्किप करके देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आ सकता है, कुछ पार्ट्स आपका छूट भी सकता है। तो छोटा छोटा पार्ट्स हम आपको समझा रहे हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ ध्यान आप दीजिएगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि भैया यहाँ पे मेरा गलती होगा, मैं क्या करूँ। तो फ्रेंड्स मैं फिर से आपको समझा देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रेंड्स आप सेलेक्ट पे क्लिक कीजिएगा। वहाँ पे आप आई एम नोट आपको क्लिक करना है। क्यों? क्योंकि आप जो हैं उस कंपनी से कोई संबंध नहीं रखते हैं। क्या आप कंपनी से कोई संबंध रखते हैं? नहीं, तो वहाँ पर नहीं करना है। उसके बाद फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर आप नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक कर लेना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेव एज ड्राफ्ट। पहले इसलिए सेव एज ड्राफ्ट कर लीजिएगा कि हो सके डाउनलोड ना हो, प्रिंट ना हो, तो यहाँ पे ड्राफ्ट में सेव हो जाएगा, तो बाद में आप प्रिंट निकाल सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स देखिए डाउनलोड प्रिंट एंड साइन, यहाँ पे उसके बाद इस पर क्लिक करके आप प्रिंट निकाल सकते हैं। तो मैं फाइनली फ्रेंड्स पहले मैं सेव एज ड्राफ्ट कर ले रहा हूँ। तो मैं सेव एज ड्राफ्ट जैसे ही किया यहाँ पे सेव हो गया। उसके बाद मैं डाउनलोड प्रिंट एंड साइन पे क्लिक किया, मेरा यहाँ पे तो डाउनलोड हो गया। मैं प्रिंट कर लूँगा इसको और आप फ्रेंड्स ये ऑटोमेटिक जो है लॉग आउट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मैं इसको सेव कर ले रहा हूँ, 1 सेकेंड। तो फाइनली फ्रेंड्स इसको मैंने सेव कर लिया पीडीएफ को। अब देखिए ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया। इसको फिर से आपको लॉगिन करना है फ्रेंड्स। तो मैं फिर से इसको लॉगिन कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कैप्चा कोड फिल कर ले रहा हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब जब आप इंटर कीजिएगा इसको तो नया इंटरफेस खुल के आएगा फ्रेंड्स। इसमें जो है आपको एक बार फिर से अपना आधार का ऊपर में करना होगा डिटेल फिल फ्रेंड्स। तो मैं आधार का डिटेल फिल कर दे रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड मैं अपना आधार का जेपीजी अपलोड कर दिया। उसके बाद आपको सबसे नीचे आ जाना फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो आपका डिक्लेरेशन फॉर्म निकला है फ्रेंड्स, प्रिंट निकाले, उसमें आपको सिग्नेचर करना है, आज का डेट डालना है जिस डेट को आप कर रहे हैं, और जो आपका प्लेस है वहाँ पे करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो फ्रेंड्स आप नीचे जाइए तो देखिए पहले यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट का भी ऑप्शन आ रहा था, अभी केवल और केवल डाउनलोड प्रिंट एंड साइन का ऑप्शन आ रहा है फ्रेंड्स। वो ऑप्शन ऑटोमेटिक हट गया क्योंकि मैं वहाँ से सेव एज ड्राफ्ट कर लिया था फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स अब इसको क्या है ना कि जो आप डिक्लेरेशन फॉर्म प्रिंट निकालें उसके बाद उस पर सिग्नेचर किए हैं उसको स्कैन करके पीडीएफ में या जेपीजी में, जो कि 3 MB तक रहना चाहिए, 3 MB से ज़्यादा होगा अपलोड नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ध्यान रहे ये चीज़ करना होगा। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक करके जो है आपको अपलोड कर देना है। तो मैं फ्रेंड्स अपलोड कर दे रहा हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं जो निकाला था डिक्लेरेशन फॉर्म उस पर सिग्नेचर करके मैं फाइनली अपलोड कर दिया। उसके बाद नीचे फ्रेंड्स प्रूफ ऑफ डेबिट, बैंक पेमेंट, मतलब बैंक स्टेटमेंट, जैसे जिसमें आपको पेमेंट लेना है फ्रेंड्स, उस बैंक के फर्स्ट पेज का आप यहाँ पे पासबुक का कॉपी स्कैन करके दे सकते हैं या फ़ोटो क्लिक करके। तो मैं फाइनली फ्रेंड्स वो भी मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स मैंने वो भी अपलोड कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स मेंबरशिप सर्टिफिकेट, तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रहे यहाँ पे मेंबरशिप सर्टिफिकेट जो है, ये जो मेंबरशिप सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, तो आपको ध्यान रहे कि अगर आपके पास 2 या 3 मेंबरशिप सर्टिफिकेट है, 2-3 बॉन्ड है जो भी है, तो तीनों को एक ही पीडीएफ में मर्ज कर लेना है। एक ही पीडीएफ में मर्ज करने के बाद यहाँ पे अपलोड करना है फ्रेंड्स। तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ एक ही पीडीएफ में मर्ज, तो मैं यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फाइनली फ्रेंड्स हम अपलोड कर लिए। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे है प्रूफ ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपके पास इंटरेस्ट का कोई प्रूफ है तो यहाँ पे अपलोड कीजिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद फ्रेंड्स एक देखिए नीचे कॉलम है अदर अटैचमेंट, अगर फ्रेंड्स इसमें अदर अटैचमेंट में अगर जैसे जो क्लाइंट है उनका डेथ हो गया है तो वहाँ पे उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको अपलोड कर देना है। अगर अनमैरिड थे, उनका नेम में कुछ डिफरेंस था, जैसे कुमारी था अब देवी हो गया है, तो वहाँ पे भी आप मैरिड सर्टिफिकेट जो है वहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो वो सब करने की हमें ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। तो अब जो है फाइनली अपलोड एंड क्लेम सबमिट क्लेम का ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ रहा है, बस इस पर क्लिक करना है फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग का पिछला वीडियो में कमेंट आ रहा था कि अपलोड एंड सबमिट क्लेम का ऑप्शन नहीं आ रहा है भैया। तो क्या है ना, कभी कभी सर्वर इश्यू के कारण भी नहीं आता है, तो आप रिफ़्रेश कीजिए, दोबारा से लॉगिन करके कीजिए, बिल्कुल आएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जब मैं यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए फ्रेंड्स अभी थोड़ा सा सर्वर स्लो के कारण जो है थोड़ा देर भी हो सकता है। तो फाइनली फ्रेंड्स मेरा अपलोड हो गया, 2 फाइल्स सक्सेसफुली अपलोड। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्लेम नंबर आ गया, देखिए यही मेरा क्लेम नंबर है,
इसको आप PDF बना करके सेव करके स्क्रीन का शॉट लेकर सेव करिए। जिस तरह से आपको नहीं हो तो आप जो डिक्लेरेशन फॉर्म निकालें उसके पीछे इसको लिख लीजिए। आगे जो है पेमेंट के समय में बहुत काम देगा फ्रेंड्स। ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको पेमेंट के समय में ये जो PCL CA नंबर जो है फ्रेंड्स बहुत काम देने वाला है। ये जो नंबर है और डेट, जिस डेट को आप किए हैं ना क्लेम, वो डेट आपका यहाँ फाइनली आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज हम सीखे कि पूरा फॉर्म कैसे, जो नया अपडेट वाला नया इसमें देखिए 2 कॉलम नया ऐड हुआ है, उसको हम कैसे सबमिट करें। अगर पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पे कन्फ्यूजन या कोई डाउट है तो आप कमेंट में जा कर के पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू। जय हिंद।